दी प्रणाम करत बानी। नमो ऐप के माध्यम से मेरे साथ जुड़े सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को भी मेरा नमस्कार। आजकल दीपावली, छठ पूजा और अन्य उत्सवों की तैयारियां जोरों पर है। बिहार में लोकतंत्र का महा उत्सव की शुरुआत भी हो चुकी है। आप भी दिन भर चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। आप सभी के परिश्रम को भाजपा का हर कार्यकर्ता बहुत ही गौरव के साथ देखता है। परिश्रम भले बिहार में भाजपा कार्यकर्ता करता होगा, लेकिन गर्व पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को होता है। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मेरा बूथ सबसे मजबूत ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। ये जमीनी स्तर पर भाजपा की सफलता की सबसे मजबूत कड़ी है। जैसे पुरानी कहावत ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही जब हर बूथ सबसे मजबूत रहता है, तभी पार्टी को सफलता मिलती है। और इसलिए मुझे देखकर बहुत प्रसन्न और बहुत अच्छा लगा कि बिहार भाजपा का हर कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं ज्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता हूं। मैं आज आपको भी सुनना चाहता हूं, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि बिहार के घर घर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। देश भर के जो पत्रकार वहां है, वो भी इस बात को बताते रहते हैं। और वो आवाज क्या है? एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार। फिर से बनेगी सुशासन की सरकार। साथियों, हमें ये भी याद रखना है कि हर बूथ में हमारे साथ एनडीए के अन्य दलों के कार्यकर्ता भी होंगे। भाजपा के अलावा जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। इन सभी सहयोगी पार्टियों के साथ हमारा तालमेल बेहतरीन होना चाहिए। कई बूथ ऐसे भी होंगे जहां भाजपा का उम्मीदवार नहीं होगा, एनडीए के किसी साथी का कैंडिडेट होगा। जहां भाजपा उम्मीदवार नहीं है, वहां एनडीए के हर उम्मीदवार के साथ पूरी मजबूती से हमें जुड़ना है। हमें अपने संगठन की पूरी ताकत दिखानी है। जब फिर से एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार में बनेगी, तो इससे बिहार के हर भाजपा कार्यकर्ता का ही सम्मान बढ़ेगा। साथियों, मैंने सोशल मीडिया पर आप सभी से कहा था कि अपने सुझाव भेजें कि किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लाखों की संख्या में संदेश मिले हैं। चलिए, बिना समय गंवाए बातचीत शुरू करते हैं। आइए, पहले साथी किस बूथ से बात करेंगे? नमस्कार सर, मैं दिलीप पासवान, पटना महानगर 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सती सावित्री शतमान मंडल के अध्यक्ष बात कर रहा हूं। हाँ दिलीप जी, नमस्कार।
नमस्कार सर। दिलीप जी बताइए अपने विषय में। जी मैं एक गरीब दलित किसान परिवार से हूँ सर। आज मुझे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बात करने का शुभ अवसर मिला है। इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और खुश हूँ सर। दिलीप जी, आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया। अभी 15 जी, दिन पहले मुझे बताया गया कि आपकी श्रीमती जी का निधन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस जुनून से, शोक की इस घड़ी जी, में भी आप भाजपा के लिए इतने समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। दिलीप जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैम हम कितने भाग्यवान है कि हमारे पास दिलीप जी जैसे साथी है। परिवार पर इतना बड़ा संकट, इस सब के बावजूद भी आपके लिए, भाजपा को जिताने के लिए, मैं समझता हूं आपने गीता को पचा दिया है, गीता के सिद्धांतों को पचा दिया है। आइए, आपसे कुछ सुनना चाहता हूं दिलीप जी। जी, जी। सर हम लोग संगठन के लिए सर काम तो कर रहे हैं। हम लोग एक टोली बनाए हैं सर। उस स्तरीय सदस्य और मंडल पदाधिकारी, मंडल के जितने भी कार्यकर्ता लोग मंडल में हम लोग सब क्षेत्र बाय क्षेत्र बाँटे हुए हैं। जो उनका मोहल्ला है वो 5 आदमी में एक ग्रुप प्रमुख होते हैं। वो घर-घर जाके बताते हैं केंद्र सरकार की योजना के बारे में। पेंशन योजना बहुत बड़ा एक हो गया। पेंशन योजना जो 400 से अभी 1100 किया गया है। एक गरीब का बहुत बड़ा फ़ायदे हो रहे हैं सर। एक बिजली 125 यूनिट फ्री मुफ्त में दिया गया है, इसलिए गरीब का बहुत बड़ा ये एहसान है, बहुत खुश है वो लोग सर। घर-घर में जाके देखते हैं। दूसरा सर कि योजना के बारे में हम लोग जल नल योजना के तहत 5000 घरों में पानी पहुँचाने का काम किया है सर। वोटर आईडी में बहुत हम लोग के गाँव है सर, अभी तक लोग को ये पता नहीं कि वोटर लिस्ट में नाम कैसे चढ़ेंगे। तो हम लोग 1500 से 2000 तक का नाम चढ़ा है घर-घर जाकर, कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड घर का एक दीजिए, फ़ोटो दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, उनका नाम चढ़ाने का काम किए सर। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 450 घर बने हमारे वार्ड में सर। तो अरे हम वाह! संगठन संगठन के लिए काम करते हैं रात-दिन सर, और हम चाहते हैं कि भारी बहुमत से हमारी सरकार बने, जीत ना हो, बहुत भारी म मत से जीत हो। बस देखिए, यही अगर पर आप काम कर रहे हर हैं बूथ सर। में, दिलीप जी, जी, हर जी, बूथ में हर जी, परिवार को सरकार का क्या लाभ मिलता है, जी, जी, इसकी अगर सूची बना दें और जी, हर परिवार को पूछे, भाई चलिए, किसान सम्मान निधि मिलता है, विडो पेंशन मिलता है, फलाना मिलता जी, है, तो आप देखेंगे एक-एक जी, परिवार, और जब जोड़ करके उनको बताएँगे, देखिए आपके परिवार में हर साल इतना रुपया आता है, तो उसको भी जी, आश्चर्य होगा कि अरे वाह! हमने तो कभी गिना ही नहीं, क्योंकि अलग-अलग जी, तरीके से आता है। तो ये आपको तो मैं जी, सब बूथ के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूँगा कि आपके बूथ में जितने परिवार हैं, उन सब जी, परिवारों को सरकार की किस-किस योजना का बेनिफिट हो रहा है, अगर अनाज का जी, ही हिसाब लगा देंगे, तो जी, साल भर के इतने रुपये उनके घर में आते हैं। अब थोड़ा जी, मान लीजिए फर्टिलाइज़र लेता है, जी, फर्टिलाइज़र में सब्सिडी जो देते हैं, उसका हिसाब लगा के जी, बताओ कि भई आपने साल भर में इतना फर्टिलाइज़र लिया, मतलब सरकार ने आपको इतना पैसा दिया। ये अगर आप जी, करते हैं, तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि आपको बहुत लाभ होगा। अच्छा दिलीप जी, केंद्र सरकार की जो गरीब कल्याण की योजना है, जैसे जी, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, जल हुँ, जीवन हुँ, मिशन, ये हुँ, जी, आपने तो कई नाम बताए, कई योजनाओं का जी, उल्लेख किया। इन जी। सभी लाभार्थी लोगों से आप कैसे संपर्क करते हैं? उनके लिए आप कैसी रणनीति बनाकर काम करते हैं? सर हम लोग पहले मंडल के जितना भी सदस्य हैं, मंडल पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, सक्रिय सदस्य एक जगह बैठ जाते हैं और हम लोग एक
5 का ग्रुप बना के बाँट दिए हैं सर। हर घर जाके पूछना किनका घर नहीं है, किनका राशन कार्ड नहीं है। इस ढंग से घरे-घर एक आदमी तो घूम नहीं सकता मंडल अध्यक्ष, वो हम लोग बाँट दिए हैं कार्य को। और अपने-अपने क्षेत्र में हर घर जाना है, 5 रोज़ करना है। फिर शाम को 5-10 घर करना है। वो ग्रुप उधर घूम रहा है, अपना ग्रुप इधर घूम रहा है। सब मोहल्ला भाई वो घूमते हैं सर। और पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं सर, हम लोग चुनावी माहौल में काम नहीं करते हैं। 365 दिन काम करते हैं। सब दिन काम करते हैं, ये ना कि चुनावी माहौल आया तो काम करने गए। हम लोग कोरोना काल में भी घर-घर खाना पहुँचाने का काम किया। जनता सब जानती है कि कौन काम कर रहे हैं। हम लोग एक दिन काम नहीं करते हैं सर। दिन भर बहुत जनता के बढ़िया बीच में। दिलीप जी, जी, आपका तो अपने परिवार के इतने संकट के बाद भी जिस जुनून से कर रहे हैं ना, इसलिए मुझे लगता है जी, कि आप 365 दिन दौड़ने वाले कार्यकर्ता है। जी, सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को मैं कहूंगा कि दिलीप जी जैसे कार्यकर्ताओं से हमें प्रेरणा लेनी है। मैं एक और भी सुझाव दूंगा। हम सबके पास जी, मोबाइल फोन होता है। जी, भिन्न भिन्न योजना की अच्छी अच्छी वीडियो होती हैं। हमारे जी, मोबाइल फोन में ऐसी 10 12 15 वीडियो, अगर हमारे पास लैपटॉप हो तो लैपटॉप में, और जब लोगों को मिलने जाए तो घरों में बैठ करके हमारे मोबाइल से वो वीडियो घर वालों को दिखाना चाहिए। और जी, हो सके तो उनको कह करके उनके मोबाइल पर ट्रांसफर कर देना चाहिए, फॉरवर्ड कर जी, देना चाहिए। और उनको बताना चाहिए कि एक पूरी वीडियो बार-बार देखिए आप। तो जी, घर-घर बीजेपी की वीडियो दिखाने का संपर्क होना चाहिए हमारा। मोबाइल फ़ोन पर जी दिखाना, सर, परिवार के 4 लोग होते जी, हैं, तो बैठ कर के जी, वीडियो पर देखेंगे, तो उसका हम जी, बात जो करते हैं उससे भी ज़्यादा असर होता है। जी। दिलीप जी एक मैंने बच्चे के। हाँ, बताइए दिलीप जी क्या बता रहे थे? जी, हमारे माननीय विधायक हैं किशोर यादव, वो टीचर हेडमास्टर होते हैं, उस तरह से हम लोग को पढ़ाते हैं सर। हम लोग उन्हीं के ज्ञान लेके चल रहे हैं। माननीय हाँ, विधायक जी हम लोग को एक प्रिंसिपल की तरह डाँटते भी हैं, समझाते भी हाँ, हैं। हाँ, उन्हीं के सिद्धांत पर चलना चाहते हैं। वो बहुत संघर्ष और जनता के बीच में एक-एक कार्यकर्ता को नाम वो बता सकते हैं, कहाँ घर है, ये हम अभी देखा नहीं। और एक-एक आदमी का नाम बता देते हैं। बस उन्हीं का सिद्धांत पर चल रहे हैं सर, उन्हीं का देखिए, सिखाए हुए। बिहार के मेरे सभी बूथ के कार्यकर्ता भाई-बहन, मेरे लिए सौभाग्य रहा है कि मैं भी एक कार्यकर्ता की तरह ज़मीन पर काम कई किया हूँ, तो मुझे भी इसका एक आनंद है, उसका एक अनुभव भी है। जी, और उस अनुभव के आधार पर और फिर मैंने संगठन का दायित्व भी लंबे समय तक सँभाला, तो कुछ जी, सूत्र देता हूँ। मैं ज़रूर जी, चाहता हूँ कि आप लोग अगर इसको लिख लेंगे, तो आप लोगों को जी, ज़रूर काम आएँगे। एक जी, आप एनडीए सरकार की, चाहे जी, केंद्र की सरकार हो, चाहे नीतीश जी की सरकार हो, जी, अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थी की लिस्ट बनाएँ, जी, उनके घर तक पहुँचे, उनके जी, साथ उनकी ही बात करें भई उनका जीवन कैसे बदला। जैसे आयुष्मान जी, से मानो किसी ने ऑपरेशन करवाया होगा तो बड़े चाव से वर्णन करेगा और उसका आप जी, वीडियो भी बना सकते हैं। आप जी, उनकी बातें भी सुने और उनका कोई सवाल हो, तो उनको सरल भाषा में जी, जवाब भी दें। आपके जी, पास मोबाइल फ़ोन है, इसमें वो जी, ऐप है, इसमें हर जी, जानकारी है, उसे लोगों तक बताएँ, लाभार्थी को ही संदेशवाहक बनाएँ। जी, आपका लाभार्थी वोटर भी है, कैनवासर भी है, तो हमें जी, उस ध्यान में रख कर के उससे बात करनी चाहिए और जिसको जी, लाभ मिला है, वो आपके साथ जी, चलेगा, तो ज़्यादा भरोसा जी, होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जब कार्यकर्ता हम बूथ में जाएँ ना, तो उस इलाके जी, के जी, भी 12-15 लोगों को साथ-साथ लेकर के चलें, उसका बड़ा जी, असर होता है। बूथ जी पर सर। देखिए मोदी दिल्ली में नहीं है, मेरे लिए तो दिलीप जी मोदी ही है और जी, इसलिए हर बूथ में काम पर करने वाला मेरे लिए हर बूथ का कार्यकर्ता मेरा मोदी है। जी, और जब बूथ पर आप स्वयं मोदी बन जाएंगे, तो जी, जिनको किसी स्कीम का लाभ अभी नहीं मिला है, जी, उनको मेरी तरफ से गारंटी भी देना कि जी, उनको उस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। जी, मैं चाहूंगा कि जो सूत्रों को मैंने बताया है, हम एनडीए बनाने के लिए अगर इन सूत्रों पर चलेंगे, हमें बहुत आशीर्वाद मिलेगा। चलिए दिलीप जी, जी,
इस दुख की जी, घड़ी में भी आप काम कर रहे हैं। मेरा आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी संवेदनाएँ आपके साथ है। आइए, अब जी। मेरे साथ कौन जुड़ रहे हैं, किसके साथ बात करेंगे? नमस्ते, मेरा नाम नमस्ते मेघा जी। देवी है। मेघा देवी मेरा जी नमस्ते। नमस्ते भैया, बताइए बहन, क्या बताती हैं? मैं पहले अपना पूर्णिया परिचय बिहार से बताइए। बोल रही हूँ। मैं पूर्णिया बिहार से बोल रही हूँ, जिला पूर्णिया हुआ मेरा। तेली पंचायत हुआ, विधानसभा मेरा 82 विधान 57 नंबर है, 61 मेरा बूथ नंबर है। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ और मेरा काम यही है भैया कि मैं जितने भी बूथ की कार्यकर्ता होता है हम संभालते हैं और घर-घर जाके सभी से जानकारी लेते हैं, जिसका कोई चीज़ का दिक्कत होता है, कमी होता है, हम लोग सब जाते हैं। आप और भी कुछ काम करती होंगी? जी, मैं जीविका में भी हूँ, अरे वाह! 2014 15 सितंबर से काम करती हूँ और पहले ₹10 से बचत होता था, ₹10 से हम लोग देखते थे ना तो दीदी लोग बोलती ₹10 से क्या होगा? आज दीदी लोग बोलती है 2025 में कि ₹10,000 ये हुआ है ₹10 से बचत अरे वाह! हाँ, और किस खुशी का प्रकार बात का ये वर्क है है भैया जी वहाँ जिनकी आप ये सेवा करती हैं, आप जो जी सर। महिलाओं को एकत्र हैं, किस समाज की बहनें हैं? ज़्यादा गरीबी है, कैसा है, पढ़े-लिखे हैं, किस प्रकार का है? जानते हैं भैया जी, पढ़ी-लिखी तो कम ही थी, जीविका में ही आके वो लोग साइन करना जान गई, बैंक देखना जान गई, पैसा गिनना जान गई, एक्टिव हो हुँ, गई है 5-10 साल में जीविका की दीदी लोग। हुँ, हुँ। और सबसे अच्छा सौगात ये मिला कि 10,000 योजना देके हम लोग का भी वैल्यू हो गया कि हाँ, जीविका की दीदी आ रही है बैठक कराने। तो इसके लिए तो कोटि-कोटि धन्यवाद सर कि आपने सभी महिला को तो इज़्ज़त दिए और मान-सम्मान के साथ इतना अच्छा जीविका दीदी को आगे बढ़ाए हैं इन सभी और सब इन सभी हमारी दीदी जो हैं, वो जी। सरकार के लिए क्या सोचती हैं? क्या ल उनका भाव होता है मन में? भाव यही रहते हैं कि आज के डेट में कोई ₹10 दे नहीं सकते हैं, किसी से ऋण लेंगे तो वो ब्याज लेने के लिए आ जाएँगे। जीविका ही ऐसा योजना है कि वो ब्याज के लिए हल्ला नहीं करते हैं, ऋण के लिए भी हल्ला नहीं करते हैं और 10 दीदी मिलके उनको सपोर्ट करते हैं। मेघा दीदी जी, जी सर। आपका दायित्व है बूथ के प्रमुख का। जी, अब देखिए दिवाली आने वाली है, छठ पूजा का महापर्व आने वाला है। अब जी, नवरात्रि के दिनों में जीएसटी बचत उत्सव भी हम चल रहा है जी, और जैसा आपने कहा ₹10,000 का बहुत बड़ी योजना उस समय जी, नीतीश जी और मुझे लॉन्च करने का और सब लोग कहते थे मोदी भैया, नीतीश भैया, तो दोनों जी, भाई आपकी सेवा में लगे थे। जी सर। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, तो जी। बहनों का कोई भाव हो जो आपने सुना हो, कुछ बहनों ने के क बोला हुआ, ऐसा कुछ मुझे आप बता सकती हैं? हाँ, बता ये सकते हैं कि पहले तो बाढ़, पानी या कुछ भी आता था तो जलावन में खाना के चलते दीदी लोग खाना नहीं बनाती थी। अभी गैस योजना चल गया है आ गया है तो गैस के कारण आदमी आँधी रहे, तूफान रहे, गैस भरा रहे और 56 भोग आगे में रहा। आराम से खाती है दीदी लोग, रहती है। और दूसरी शौचालय सबसे बड़ा शौचालय था, शौचालय भी उन लोग का मिल गया। और सबसे बड़ी बात ये है भैया जी कि जो वृद्धा पेंशन ₹400 था, माता और चाचा लोग का, वो आप 1100 करके इतना ही अच्छा किए हैं ना, इतना ही अच्छा किए हैं, जो माता और बूढ़े बाबा सब जो रहते हैं, अपना बेटा-पुतों के पास हाथ नहीं फैलाते हैं कि हमको कुछ दो। ये ₹1100 वो उसके लिए बहुत सारा पैसा आ गया है ये चीज़ के लिए। ऐसे सब बड़े बाबा लोग हैं ना, उनको कहिए आपका बेटा दिल्ली में रहता है, वो आपकी चिंता करता है। जी, और तो इन सब के ये भी आशीर्वाद हम पर रहेंगे। जी सर जी भैया आशीर्वाद ही है। आप वहाँ से इतने देख रहे हैं,
तो हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग तो इतना उत्सव है ना, हम तो कल से ही क्या बोले, खुशी का तो खजाना जो होता है ना मिल जाता है। हमको खुशी का खजाना कल से हम बात करेंगे। नर्वस भी होते थे, पर मगर आपका आवाज़ सुन के नर्वस खत्म हो गया है। बहुत अच्छा लगा। जिला मनोज सर के माध्यम से, विनोद भैया के माध्यम से आपसे बात होने का उत्सव मिला है। इसके लिए तो मेरे लिए सौगात कुछ नहीं है। देखा दीदी, आपकी बात सुन करके हम लोगों का भी उत्साह बढ़ रहा है। हमें भी लगता है कि और हमें ज्यादा काम करना चाहिए। और सबसे अच्छा काम, हम जब जीविका में थे ना भैया, तो हाँ। वैक्सीन वाला में काम किए थे 5 दिन। तो हम्म। सभी दीदी को हम बोलते थे, प्राइवेट में तो लेते हैं 2500 का, और इसमें तो फ्री देते हैं। ये भी जीविका योजना तरफ से आई है। आज वो जीविका दीदी लोग बची है कोरोना काल से, तब ना 10,000 का लाभ उठाई है। हम्म। सबसे बड़ा तो ये योजना बहुत, सबसे अच्छा खुशी का बात हुआ कि पूर्णिया में हवाई अड्डा वंदे भारत का ऐलान करके भैया जी, ये तो हम लोग के लिए दीपावली, धनतेरस जो है ना, सबके घर में मना रहे हैं ये उत्सव देख के। चलिए देखा दीदी, आपने माताओं बहनों की भावनाओं को काफी अच्छे से रखा। मैं आपको और आपके परिवार को फिर से दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बात तो मेरी मेघा दीदी से हो रही थी, लेकिन आप भी सुनते होंगे कि बिहार में किस प्रकार का उत्साह, उमंग हमारी माताओं बहनों में है और वो कितनी बड़ी मात्रा में हमें आशीर्वाद मिल रहे हैं। साथियों, इस बार बिहार में डबल दिवाली आने वाली है। एक तो नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी के कारण लोगों ने दिवाली मनाई। अब 20 अक्टूबर को दिवाली है, वो हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार का मिजाज 14 नवंबर को एनडीए के विजय वाली दिवाली भी मनानी है। और इसमें हर बार की तरह बिहार की बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। साथियों, मुझे जानकर अच्छा लगा कि बिहार की एनडीए सरकार ने हाल में जो महिला रोजगार योजना शुरू की है, उससे बहनें बहुत खुश हैं। बिहार की 1 करोड़ 20 लाख बहनों के खाते में हर एक बहन को 10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। आप इन बहनों से मिलिए। आप इन बहनों को ये जरूर बताइए कि ये पैसा सिर्फ एक बार की मदद नहीं है, ये नया रोजगार करने का प्रोत्साहन है। और अब ये पैसों के मालिक वही है, उसका और कोई मालिक नहीं है। आप उन्हें बताइए कि इस पैसे से वो जो काम शुरू करेगी, उसे आगे बढ़ाने के लिए और उस काम को देख करके हम और भी मदद करने वाले हैं। साथियों, जीएसटी में जो कमी हुई है, उससे कैसे बहनों को फायदा हुआ, ये भी हमें घर घर जाकर बताना है। आज आप देखिए, तेल, साबुन, दंत मंजन, जूता, शर्ट, बच्चों की पढ़ाई का सामान, परिवार में बुजुर्गों की दवाइयाँ, अगर हमें बीमा लेना है तो बीमा, यानी जीवन में जो भी चीजों की जरूरत है, करीब करीब सभी सस्ती हो गई है। ये बात हर परिवार में हमें गिन करके बतानी चाहिए और हमारे मोबाइल फोन पर आंकड़े रेडी रखने चाहिए, तुरंत दिखाना चाहिए। साथियों, बहनों को अपनी सरकार की रोजगार और बचत वाली योजनाओं को बताने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। अपने बूथ के जो दीदियों के समूह है, जीविका दीदियां हैं, डेयरी से जुड़ी बहनें हैं, उनसे मिले, उनकी बातें सुने। हो सके तो मोबाइल पर उन बातों के उत्साहजनक बातों को रिकॉर्ड करें और आगे लोगों को उसको पहुंचाए। आपके बूथ में जो लखपति दीदी बनी है, जिनको रोजगार योजना का लाभ मिला है, इनके वीडियो रिकॉर्ड करें, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। आपके गांव में ड्रोन दीदी हो,
तो बूथ के अंदर सब इकट्ठे होकर के उस ड्रोन दीदी का सम्मान करें। के बूथ में कोई लखपति दीदी बने तो बूथ वाले इकट्ठे होकर के उनके सम्मान का कार्यक्रम करें। उससे उत्साह बहुत बढ़ता है और ये हमने करना चाहिए। और मेरी सभी दीदियों से एक आग्रह है, जब आप मतदान करने के लिए जाए ना, तो जैसे हम गाना गाते गाते जाते हैं, थाली बजाते बजाते जाते हैं, ये उत्सव है चुनाव। तो मतदान के दिन एक एक मोहल्ले के या चाल के या सोसाइटी के लोग 10-15 लोग एक साथ थाली बजाते बजाते गीत गाते गाते जाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र का उत्सव हम मना रहे हैं ऐसा लगना चाहिए। और मैं तो और भी कहूंगा, जो बूथ के कार्यकर्ता है, हमने बूथ की बहनों का टिफिन भोज रख सकते हैं और सब बहनें अपना टिफिन लेके आए, आधे घंटा बैठे पूरे बूथ के लोग, समूह भोजन करें और लाभार्थी बहनें हैं वो अपनी सफलता की बातें बताएं कि मुझे ये फायदा हुआ तो मेरे इसका मैंने ये काम किया, मुझे बैंक से पैसा मिलता है तो मैं ये काम करता हूँ। जब सुनते हैं ना तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। देखिए 23 अक्टूबर को भैया दूज है। इस अवसर पर अपने बूथ में बहनों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने चाहिए। हमने इस बार भैया दूज लोकतंत्र के उत्सव बन जाना चाहिए और हम सभी भाइयों ने वो दिन पूरे दिन हमारे बूथ की जितनी दीदी हैं, जितनी बहनें हैं, उनके साथ मिलकर के भैया दूज मनाना चाहिए। आपके बूथ में समूहों की बहनें जो उत्पाद बनाती हैं, उनके उत्पाद खरीदें और रिश्तेदारों को उपहार दें। इससे स्वदेशी का संदेश भी सशक्त होगा। और वोकल फॉर लोकल ये तो हमारा मंत्र है ही है। और इन सारे प्रयासों के साथ मतदाताओं को 6 तारीख जिनका मतदान है उनको 6 तारीख, 11 को जिनका मतदान है उनको 11 तारीख, वो बार बार याद कराते रहना होगा और जल्दी जल्दी मतदान कराने के लिए तय करना चाहिए। आइए, बहुत बातें हुई और मेघा दीदी को तो मैं बहुत फिर से याद जरूर करूंगा, इतनी बढ़िया उन्होंने बातें बताई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कौन मेरे साथ बात करे? कौन है अब मेरे साथ? नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार गुप्ता, बोधगया नगर मंडल अध्यक्ष, बोधगया विधानसभा 229। ओम प्रकाश जी नमस्कार। ओम प्रकाश जी जरा अपने विषय में बताइए। जी, मैं ओम प्रकाश कुमार एक बनिया व्यापारी हूँ। मेरा छोटा मोटा एक उषा पेपर प्लेट जो आपके पीएमजी योजना से चली थी, उसके तहत उषा पेपर प्लेट का एक उद्योग डाले हुए हैं, जिससे कागज की प्लेट बनती है, कटोरियां बनती है। अच्छा, तो आप तो रोजगार देने वाले बन गए। कितने लोगों को काम देते हैं? हम मेरे भी टीम में 12 आदमी काम कर रही हैं, जिसमें 8 महिला हैं। अच्छा, देखिए आपने कितना बड़ा साहस किया और कितने लोगों की जिंदगी आपने बदल दी। छोटा सा काम भी जब खुद शुरू करते हैं ना, औरों की जिंदगी बदल जाती है। ये आप ही का देन है भाई साहब। ओम प्रकाश जी, आजकल दिल्ली से मीडिया के बहुत लोग बिहार पहुंचे हुए हैं और वो तो देर रात तक कार्यक्रम करते हैं और वो तो बताते हैं मैं इस रोड पर हूँ, रात के 12:30 बजे हूँ, मैं इस रोड पर हूँ, रात को 1:30 बजे हूँ, ऐसा लोग बताते हैं। आरजेडी के जमाने में तो कोई शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद कोई निकल ही नहीं पाता था। जी। अब सुरक्षा तो बहुत बड़ी है। मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को, क्या कहना चाहेंगे आप? आज पूरा संपूर्ण बिहार गुंडा राज से मुक्त है, सुरक्षित एवं सुरक्ष अपने आप को समझ रहे हैं। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री एनडीए सरकार की देन है, जो आज सभी लोग सुरक्षित और क्या बताना चाहेंगे प्रकाश जी? आज हमारी जो महिला जो रात में निकलती नहीं थी, डरती थी, महिला के साथ जो पुरुष लोग भी थे, शाम होते ही चौखट बंद कर लिया करते थे कि नहीं शाम में निकल नहीं सकते। वो जंगल रात से आज भय मुक्त पूरे बिहार
हुआ है। अभी जो जंगल राज के उस जमाने के अखबारों की जो प्रदर्शनी चल रही है, वो आपके बोधगया के इलाके में आई क्या? वो प्रदर्शनी देखी क्या? जी भाई साहब, बहुत सारे प्रदर्शनी बोधगया बाजार में भी लगी है, चौराहे पे भी लगी थी, और उनको देख के बहुत लोग प्रोत्साहित हुई हैं। ये क्या है, तो वो चीज का आज सारे लोग में चर्चा का भी विषय बना हुआ है कि 2090 से 2005 तक की जो सरकार बनी थी वो जंगल राज की सरकार थी। आज उस सरकार के देखते हुए हमारे आज का जो एनडीए सरकार है उससे लोग बहुत खुश हैं कि जो पहले के राज में जो हमारी माता बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, आज डरे हुए आज बाहर निकल रही हैं, अपने शॉपिंग कर रही हैं। आज बिहार की रफ्तार में अपनी स्कूटियां इस तरह से रोड पे चलाती है कि कह नहीं सकते कि हमारी बिहार की बेटी विकास की रफ्तार की तरह स्कूटी चला रही है। ओम प्रकाश जी, देखिए उस जमाने में जो लोग 10-15 साल के थे, वे आज 30-40 साल के हो गए। लेकिन उस जमाने में क्या था उनको कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उस उम्र के लोगों को कुछ पता नहीं होता है। और अब बड़े हो गए और बाद में नीतीश जी आ गए, तो उनको पहले क्या हाल था बिहार का वो मालूम ही नहीं है। तो ये हमारा काम है कि हर 30, 40, 45 साल की उम्र के जो भी लोग हैं, 18 से 40-45 साल की उम्र के लोगों को बहुत डिटेल में बताना चाहिए कि कैसे दिन थे, और गांव के जो बुजुर्ग हैं ना उनके मुंह से कहलवाना चाहिए वे उस दिन कैसे जीते थे, कैसी मुसीबतें थी, अब कैसा बदलाव आया। तो उनकी बातें ये जो नई पीढ़ी है ना वो सुनेगी, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है कि कितने बुरे हाल थे। तो हमारा काम है उनको बार बार ये बताना। ओम प्रकाश जी, आपका तो बहुत अच्छा अनुभव है और आपने बहुत अच्छी तरह से बात को बताया। साथियों, जी आज बिहार में बेहतर माहौल बना है। इसका सबसे अधिक फायदा हमारे नौजवानों को हो रहा है। आज जो 18, 20, 25 साल के नौजवान हैं, इन्होंने वो दौर नहीं देखा जिसने बिहार को तबाह कर दिया। हम लोगों ने तो बिहार में वो दौर देखा है जब यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित था। हालत ये थी कि नक्सली आए दिन रेल की पटरियां उड़ा देते थे, मालगाड़ी से अनाज की, कोयले की, सीमेंट की लूट हुआ करती थी। लोग शाम को 5-6 बजे के बाद घर से निकलने से डरते थे। कोई गर्भवती महिला हो तो उसको अस्पताल ले जाने तक की स्थिति नहीं होती थी। और सिर्फ सामान्य आदमी नहीं, सरकारी अफसर अगर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते थे तो उनको भी सीआरपीएफ और पुलिस का एस्कॉर्ट लेना पड़ता था। अब इस दहशत के माहौल में लोग चैन से जी नहीं सकते, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई रोजी रोटी कमा नहीं सकता, और विकास के काम तो ठप हो जाते हैं। कोई सोच ही नहीं सकता है। और ये तो आप सब जानते हैं, हमने बिहार की ये स्थिति बदली है और बहुत मेहनत करके बदली है। समाज के एक एक व्यक्ति चिंता करके बदली है। आज हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की स्थिति में आ गए हैं। हर दुनिया स्थितियां बदल रही है और इसलिए ये समय सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय में हम एकदम रिस्क नहीं ले सकते कि ऐसे लोग सरकार में आए जो फिर से नक्सलवाद को शह दे। साथियों, नीतीश जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज का जो एनडीए का नेतृत्व है, सभी ने बहुत मेहनत की है। और मैं तो जब भी हमारे मांझी जी को मिलता हूं तो मैं उनको हमेशा हंसते हुए देखता हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। देखिए, जब तक ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं तब जाकर के बिहार में स्थितियां सुधरी है। इसलिए मेरी आप सबसे आग्रहपूर्वक यही बात कहनी है कि अपने बूथ पर
जितने भी नौजवान 30-35 साल से कम उम्र के हैं, उनकी अलग लिस्ट बनाइए। उनके साथ हर रोज किसी न किसी माध्यम से संपर्क कीजिए। उन्हें भूतकाल की बातें याद कराइए, उनके माताजी, पिताजी के मुंह से कहलवाइए। उस बूथ में जितने बुजुर्ग हैं, उनके मुंह से पुरानी बातें बुलवाइए। छोटी सी मीटिंग करके कथावाचन हो सकता है कि भाई कैसे होता था उन दिनों में, और उन्हें बताइए कि कैसे अब वहां के बिहार के लोगों के एक वोट ने, एक एक नागरिक के एक वोट ने एनडीए को कितनी जबरदस्त ताकत दी, और अपने वोट की ताकत से आरजेडी कांग्रेस की बुरी नजर से बिहार को बचाया। और इसलिए उनके वोट की ताकत क्या है, अगर बिहार को उनका वोट बचा सकता है तो उनका एक वोट बिहार को बना भी सकता है। बचाने का काम बखूबी हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बिहार आगे तो बढ़ा है, लेकिन बहुत आगे बढ़ाना है। देश में पहले 5 राज्यों में अब बिहार का नाम चमकना चाहिए, और ये काम उनका एक वोट कर सकता है। जो नौकरी के बदले गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवा लेते हैं, और जिसका संज्ञान अदालत ले रही है, ये कोई राजनीति नहीं है, अदालत कह रही है, ऐसी नीयत वालों से बिहार को जितना दूर रखेंगे, जितना दूर रखेंगे, बिहार में आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बिहार के नौजवानों का भविष्य बहुत शानदार हो जाएगा, और इसलिए आपके वोट से अब हमें बिहार का उज्जवल भविष्य बनाना है। ओम प्रकाश जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने का। अब आइए हम किसी और एक कार्यकर्ता से बात करने का मौका मिलेगा मुझे। आइए, आगे कौन बात करेगा? धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। कौन बात करेंगे मेरे साथ? मैं रेखा देवी बोल रही हूँ, दरभंगा जिला से, महिला मोर्चा रेखा के प्रवक्ता दीदी, हूँ। रेखा दीदी आपको प्रणाम। प्रणाम अहाँके करै छी नरेंद्र मोदी भैया जी, अहाँ के हम मिथिला से। जी जी, अहाँ जो मिथिला हमर के मिथिला लोग के तो मीठी भाषा बोलते हैं। हम दुनू भाषा बोले छियै, लेकिन हमर मिथिला के शान छै ना, ताहि हाँ, दुआरे अहाँ जे कहबै सेहे बजबै। हाँ, हमर मिथिला के अहाँ इतना सोचलियै, एयरपोर्ट बनलियै, रोड सब गली कुची सब बन गेलै, अब अच्छा से लोग चलै छै, बच्चा सब पढ़े जाइ छै, पानी के दिक्कत नहीं होइ छै, बहुत फायदा भेलै। आ सबसे पहला बात मान सम्मान करली अहाँ औरत के बारे में, जो अहाँ शौचालय के बारे में सोचलिए, एगो अहाँ हर चीज के बारे में सोचलिए। अहाँ जे होय के चाहिए सब महिला के, पूरा परिवार, पूरा देश भारत के ला अहाँ सब चीज योजना दिलिए। राशन के ला दिए, जेकरा घर में खाए का राशन नहीं है, दूगो पाई नहीं है, तो ओकरा राशन दे के आप ओकर पेट भर लिए। अहाँ सबका दुआ ले लिए, से चलते सब अहाँ के यही दुआ देत कि हमर नरेंद्र मोदी भैया जी जुग जुग जियो। आ जो भी अहाँ कलिए हमरा सके ला बहुत कुछ कलिए। अहाँ हम सब गरीब रेखा दीदी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे भारत की जो मातृशक्ति है ना, आप सब जैसी दीदी है ना, वही मेरे सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। वही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। वही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है। और इसलिए रेखा दीदी, आपके मुंह से जब ये सुनता हूँ ना, तो मेरा काम करने का हौसला और बुलंद हो जाता है। रेखा दीदी, आप इतना बढ़िया बोलती है, इतनी सारी योजनाएं, कितनी 2 मिनट में लगी नहीं आपको? आप कितनी पढ़ी हो? सर हम तो 9वां पास है। हाँ, और अभी घर में ही काम करती हैं? जी, घर में बकरी 2 पोसे हुए हैं, उसी को बस चलाते हैं, घर में करते अच्छा, हैं काम। ये महिला जी के मोर्चा से लगे हुए प्रवक्ता बने हुए हैं, उन्हीं के साथ आपके लिए घूमते हैं कि मेरे मोदी भैया जी खाली जीत जाए, बस यही दुआ करते हैं, मेहनत भी करते हैं।
घर घर हाँ जाकर, मुझे और वीडियो भी हाँ करते हैं, अच्छा रेखा मोबाइल जी, में वीडियो भी आज देते हैं। आज जो बिहार में शानदार सड़कें, पुल बन रहे हाँ हैं, गंगा जी पर जी पुल बना, अभी जी पटना में मेट्रो चली है, आपके यहाँ जी जैसे आपने कहा अभी दरभंगा में अब तो एयरपोर्ट हुआ, ये जी। जब जो चीजें बन रही है, नौजवानों को कैसा लगता है, महिलाओं को कैसा लगता है? सबको सर इतना खुशी मिला उसका, क्या करें। सबसे पहले तो आपसे बात करके सबसे तो बहुत अपने आप के खुशनसीब मान लिए कि सर से हमको बात हो गया, जो कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि सर से हमको बात होगा। अरे इसका हम खुशी हमको सर्वर नहीं जिंदगी भर है, रहेगा। दीदी हम सर नहीं है, हम तो भैया है आपका। हाँ भैया जी, ये बहुत खुशी हमको जिंदगी भर रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमको याद रहेगा कि हम भैया जी हाँ, नरेंद्र मोदी हमें भी भैया याद जी। रहेगा, हमें तो हाँ, अगले जन्म में भी याद रहेगा दीदी। एयरपोर्ट तो आप ये देख कर तो ये दरभंगा के लिए एगो सौगात इतनी बड़ी दे दिए कि जो वो इतिहास बन गया, ये जो नौजवानों सबके में लिए, चर्चा होती है? सब नौजवानों में कि सब जगह चर्चा होती है सर, भैया हाँ, जी हाँ। सब जगह। कितना खुश है ना कि मत पूछिए, बहुत परेशानी से बच गए सब, जो मैं कितना आदमी दीदी रोड। मैं दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो देख रहा था, या थोड़े दिन के जी बाद का होगा मुझे याद नहीं है, सब जिनके पैर में जूते नहीं थे वो भी सब एयरपोर्ट पे थे और हवाई जहाज में जाने के लिए लाइन में खड़े थे। हाँ, अब मुझे इतना आनंद हुआ कि वाह, मेरे देश में गरीब को भी कितना बड़ा अवसर मिला है। मुझे इतना संतोष हो रहा था कि सामान्य परिवार के लोग एयरपोर्ट पर वो जा रहे थे और हवाई जहाज से को अपने बच्चों को मिलने जाते होंगे, कहीं पर जा रहे थे। देख सर करके बहुत मुझे खुश, बहुत बहुत आनंद खुश, आया। बहुत खुश है। हम लोग तो बहुत खुश है सर। हम लोग साथियों, रेखा चाहते कि दीदी ने हाँ, रेखा दीदी बताइए, कुछ बता रही थी आप। हम लोग इतना चाहते हैं भैया जी कि आपके ने तो इतना मतलब मेहनत करके मेरे भैया जी की इस बार भी एनडीए सरकार में इतना दिल से दुआ दे रहे थे, श्यामा माई से भी पूरा बस बिहार आशीर्वाद भी महिला देना मोर्चा। है और वोट भी देना है। जी सर, पूरा हाँ, कोशिश, दूसरे से भी कोशिश, घर घर जाकर कोशिश हैं, अब बोलते हैं हाँ, घर घर घर-घर जाकर। जाना है, बस सही बात है। और हाँ मैंने कहा ना, सब दीदी जुलूस निकाल करके वोट करने जाए, गाना गाते-गाते जाना चाहिए। जी 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 सर, हाँ, आप बोले तो करेंगे, ये भी हाँ। करेंगे। अच्छा रेखा बस दीदी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे दस बात हजार करके। आपने आप आपने 10,000 देकर तो आर ई के सौगात दे दिए, सबके रोजगार दे दिए कि जो महिला कभी कभी 10 रुपए के लिए तरसती थी, अब ये 10,000 देकर उसके लिए ये सौगात दे दिए कि उस रोजगार, उस 10,000 से रोजगार कर कर कम से कम अपने अपने बच्चे का कुछ खर्चा निकाल लेगी, मुझे अपने घर में कुछ मुझे मदद कर मुझे लेगी। दीदी पता है कि जो बहन के पास 10,000 रुपए है ना, वो हाँ जैसा किसान एक दाना बोता है और हजारों दाने पैदा कर देता है ना, वैसे जी महिलाएं 10,000 का 10 लाख बना देगी, देखना। जी सर, महिलाओं की बहुत बड़ी ताकत होती है। अच्छा रेखा दीदी, बहुत उस अच्छा लगा ताकत आप मुझे दिए, आपका आपका अनुभव बहुत बढ़िया बता रही हो आप। अच्छा वो साथियों, ताकत देखिए आपसे मिली है। रेखा दीदी कितने उत्साह और उमंग से भरी हुई है। साथियों, आपके बूथ में जो भी रेल, रोड या दूसरे प्रोजेक्ट बने हैं या कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आज बिहार में किसी भी दिशा में आप 25-50 किलोमीटर जाएंगे तो कोई न कोई डेवलपमेंट का काम चल रहा है। कितना बड़ा काम हो रहा है। कोई नई ट्रेन चली है, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हुआ है। मतदाताओं से मुलाकात के दौरान आप इसकी विस्तार से चर्चा करें। वे खुद पुरानी यादों की तुलना आज की सुविधाओं से करें। ऐसा माहौल बनाएं। साथियों, हमारे लिए विकास कैसे सर्वोपरि है, इसे आप आंकड़ों के साथ लोगों को बताएं। जैसे मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। 2014 से 2004 से 2014, यानी जब आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके 10 साल पहले की बात करता हूँ मैं। 2004 से 2014 तब तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी। तब बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया मिले थे। 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपया। आंकड़ा याद रखोगे ना? लेकिन
आपने मुझे मौका दिया तो हमने 2014 से 2024 इन 10 साल में 9 लाख करोड़ रुपए बिहार के लिए दिए। अब कहाँ 2 लाख करोड़ और कहाँ 9 लाख करोड़। आपको जानकर के खुशी होगी, 4 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ रोड, पुल, रेल, एयरपोर्ट, मेट्रो ऐसे प्रोजेक्ट बनने में लगे हैं। और तब भी चारों तरफ इतने सारे निर्माण कार्य आप देख रहे हैं। इससे सुविधाएं तो बन ही रही हैं। इस पैसे से बिहार के युवाओं को रोजगार भी मिला है। रेखा दीदी, आपका भी और बूथ के कार्यकर्ताओं को भी बात करने का मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे एक और फोन कॉल का इंतजार हो रहा है, उनको भी लगता होगा। आइए, अब मेरे साथ कौन बात करेंगे? नमस्कार सर, मैं कैलाश कुमार बोल रहा हूं। नमस्ते कैलाश जी। सर, मैं पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा विधानसभा से बोल रहा हूं। मैं वर्तमान में तेतरिया मंडल प्रभारी हूं। मैं पहले उपाध्यक्ष रह चुका हूं और पेशे से मैं डॉक्टर हूं सर। अच्छा, डॉक्टर है। कभी क्या दायित्व देखते हैं कैलाश जी? वर्तमान में मैं मंडल प्रभारी हूं सर। अच्छा, तो आप तो डॉक्टर ही करते हैं, तो सारे तो वहाँ के बूथ के लोग तो आपके पेशेंट होंगे, सब जानते होंगे आपको तो। जी 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 जानते हैं, और डॉक्टर होने तो के नाते मैं आप 50 तो से इतने लोगों को दिन भर मिलते होंगे और 50 से चुनाव 60। है तो हाँ, चुनाव है तो बातें भी होती होगी। और मैंने तो जी देखा है जी जी पूरे जी हिंदुस्तान में राजनीति अगर समझनी है और राजनीति की शिक्षा पानी है तो बिहार के लोगों से बात करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो बिहार के लोग इतने तेजस्वी होते हैं, तो आपके पास तो बहुत कुछ होगा। आपके आपको तो रोज 50-60 लोगों से बातें करने का मौका मिलता होगा। क्या सुनने को जी मिलता है? जी। नहीं, आपकी सर जितनी भी काम है वो काबिले तारीफ है, और सभी लोग उसकी चर्चा करते रहते हैं। और सर से ही अपने सीख कर अपने सांसद और हमारे जो माननीय विधायक हैं इन लोगों से मैंने प्रेरणा लेकर के सर हम भी साल में 2 बार मुफ्त कैंप करते हैं और लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सर जो जन औषधि केंद्र खुलवाए हैं, जिसमें 100 रुपए की दवा 20 रुपए में मिलती है, 80% दवा की दाम कम हो गई है। हम सर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गरीब लोग हमारे पास इलाज के लिए आते थे। वो बोलते थे कि डॉक्टर साहब ये दवा बड़ी जो है कि महंगा मिलता है, लेकिन सर को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं कि ये जो जन औषधि केंद्र सर खुला है, इससे लोग बहुत ही ये अति कर रहे हैं कि उनको बचत के साथ उनका इलाज हो रहा है, और ये सब जो है कि गुणगान करते हैं, सर का नाम लेते हैं। हमारे कैलाश जी, सांसद तो आपके यहाँ जो पेशेंट आते होंगे, वो जी, अपनी जी। बीमारी की बात करते होंगे, दवाई की चर्चा करते होंगे, लेकिन जी, जी। बिहार की पुराने दिनों की भी बातें करते होंगे, बिहार जी, में जो जी, 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 बदलाव जी, आया जी। उसकी बातें कर वो क्या बातें करते हैं लोग? सर जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, उस हुँ, इलाके में दूर-दूर तक कहीं बिजली बत्ती नहीं थी और न ही सड़कें थी। सर हम लोग हुँ, जब बच्चे थे तो साइकिल से जाते थे कहीं, और शहर जाने के लिए घर से 40 किलोमीटर दूर जो शहर थी, वहाँ पहुँचने में पूरा दिन लग जाता था। हुँ। लेकिन आज सर आपके आशीर्वाद से, मेरे सांसद महोदय की कृपा और हमारे माननीय विधायक के पहल से अभी हम लोग 1 घंटा में शहर में चले जाते हैं। जो 50 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा में हम लोग सफ़र कर लेते हैं। हमारी राजधानी पटना है, जो पटना जाने के लिए भोर में निकलना पड़ता था घर से और रात में लोग पहुँचते थे। लेकिन आपकी सर कृपा है जो आज हम लोग 2 घंटा में यहाँ से पटना चले जाते हैं। जहाँ पे तो अंधेरा था, ये वो अंधेरा को छाँट करके
आपकी सर कृपा और हमारे सांसद और विधायक का जो काम है, इससे पूरा जो है कि बत्ती से रोशनी, माने हम लोग अब उजाला में अंधेरा को छांट करके उजाला में रह रहे हैं और गांव में भी शहर की अनुभव करते हैं। देखिए कैलाश जी, ये हमारे कारण हुआ ऐसा नहीं है, ये हुआ है बिहार के लोगों के एक वोट के कारण। जब बिहार का एक एक नागरिक ने वोट दिया और बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए वोट दिया, तब ये संभव हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, लोग संतुष्ट हैं जो काम हो रहा है उससे? जी, काफी संतुष्ट हैं सर। तो इस बार चुनाव जनता लड़ेगी कि हमको लड़ना पड़ेगा? नहीं, तो जनता, ये आपके आशीर्वाद में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज मोदी के रोल में हैं और मोदी के रोल अदा कर रहे हैं। वाह वाह यहाँ वाह! हमारे विधायक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपके बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, वो सब अपने आप को आज यहाँ के विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री अपने आप को समझ रहे हैं सर। और बस सर यही मिजाज होना चाहिए। हाँ, आपसे बात करते हुए काफी हर्ष हो रही है। हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं सर कि आपसे लाइव हमारी बात हो रही है। अभी चलिए इतनी कैलाश खुशी है जी, सर कि आप हम ये बयां नहीं मैं कर जान सकते हैं। कैलाश जी, मैं जानता हूँ एक डॉक्टर के व्यवसाय में कितनी व्यस्तता रहती है और कभी-कभी आधी रात दौड़ना पड़ता है। उसके बावजूद भी आपने समाज सेवा, देश सेवा का काम छोड़ा नहीं है। आप स्वयं समय देकर के पार्टी को भी सँभाल रहे हैं, इलाके के नागरिकों को सँभाल रहे हैं। साल में 2-2 आप मुफ्त कैंप लगाते हैं, यानी आपकी सेवा भाव की बहुत बड़ी सुवास उस क्षेत्र में है। ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जब बूथ में काम करेंगे तो आपके तो एक-एक शब्द को मानने वाले लोग होंगे। आपके सारे पेशेंट सिर्फ वोटर नहीं, एक बहुत बड़े कैनवासर बनेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कैलाश जी आपसे सुन कर के। आइए, मैं सभी साथियों से अब बात करके मेरे ये 2-4 मिनट में ही बात को समाप्त करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा समय आप लोगों का लेना नहीं चाहता हूँ। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, मेरा भी आपकी तरह एक कार्यकर्ता के नाते सौभाग्य रहा है कि मुझे लंबे समय तक ऐसा बूथ के कार्यकर्ताओं के बीच रह कर के काम करने का मौका, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। और मैं काम करता भी था और काम करवाता था भी था। और इसलिए आप सबका महत्व कितना है, सारा चुनाव को विजयी दिलाने का सामर्थ्य आप लोगों में कितना है, वो मैं भली-भांति जानता हूँ। और आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। बूथ मजबूत हो, हमें चुनाव जीतना है, मतलब बूथ जीतना है। अगर जो बूथ जीत गया, तो चुनाव कभी हारता ही नहीं है। और हमारा सारी कोशिश बूथ जीतने पर होनी चाहिए। बूथ जीत गए, तो चुनाव जीत गए। और बूथ जीतना है, तो बूथ मजबूत बनाना है। बूथ मजबूत बनाना है, तो बूथ के एक-एक परिवार को हमें मजबूती से हमारे साथ जोड़ना है। और इसके लिए लगातार मेहनत करनी होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चुनाव नेता नहीं लड़ते, चुनाव तो बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है। और चुनाव नेता नहीं जीतता है, बूथ का कार्यकर्ता जीतता है। हम विधानसभा तो बाद में जीतते हैं, पहले बूथ जीतते हैं। और जैसे-जैसे बूथ जीतते जाते हैं, विधानसभा जीतना हमारा पक्का हो जाता है। प्रचार, मतदान और वोटों की गिनती, विजय की जो ये त्रिवेणी होती है ना, ये हमारे कार्यकर्ता के पसीने से बनती है, उनके त्याग और तपस्या से बनती है। आने वाले दिनों में आप सबको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ। बूथ में महिलाओं की अलग-अलग टोली बने, पुरुषों की अलग टोली बने और नुक्कड़ सभाओं में अपनी बातें रखें। किसान, कर्मचारी, विश्वकर्मा साथी, युवा, महिला,
सबके लिए अलग अलग कार्यकर्ताओं की टोली बनाए। आप ये तय करें कि हर घर में कम से कम मतदान के दिन तक 10 बार जाना मतलब जाना है। संभव है कुछ साथियों के पोलिंग बूथ बदल गए हो, ऐसे लोगों की मदद करें। मतदान के लिए मोहल्ले के लोग 20-25 लोग मतदान केंद्रों पर मिलकर के जाए, गाना बजाता जाए, गाते बजाते लोकतंत्र का जय जयकार करके एक उत्सव का माहौल बना करके जाने का तय करना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ एक सूत्र कि पहले मतदान फिर जलपान। और देखिए हमें इस बार चुनाव में त्योहार की दिन बहुत है, तो चुनाव में प्रचार करने में त्योहारों को भी संभालना है, लोगों को अपनी जो जिंदगी है उसको भी संभालना है और प्रचार भी करना है। तो हमें समय का सदुपयोग सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। जैसा ही मौका मिले हमने काम करना शुरू कर देना पड़ता है। तो त्योहार भी चले और त्योहारों को भी लोकतंत्र के उत्सव में हम बदल सकते हैं और बदलना चाहिए। और मतदान करने का एक अच्छा उपाय होता है, हमारा मतदाता भी एक प्रकार से हमारा प्रचारक बन जाए, हमारा प्रचार करने वाला साथी बन जाए, तो मतदान बहुत तेजी से बढ़ता है। साथियों, आप सभी की बात सुनकर मेरा उत्साह और आत्मविश्वास और दृढ़ हो गया है। भाजपा के आप जैसे जाग